Hello everyone, myself Sohil Mahatma. I am a first year MBA student in Shamshara Medical College and today I am discuss a topic named as लाइंग्स. आज अपन लाइंग्स डिस्कस करने वाले हैं. सबसे पहले लाइंग जो होता है वो एक वॉइस बॉक्स होता है जो अपने एंटीरियर पार्ट ऑफ एंटीरियर मिडलाइन ऑफ अ नेक होती है वहाँ प्रेजेंट होता है. एंड ये एक मस्कुलो कार्टिलेजिनस ऑर्गन होता है क्योंकि ये मसल्स भी कंटेन करता है और उसके साथ ही कार्टिलेज भी कंटेन करता है, इसलिए अपन इसको मस्कुलो कार्टिलेजिनस ऑर्गन कहते हैं. ये एक्सटेंड करता है फ्रॉम द रूट ऑफ अवर टंग टू द ट्राकिया तक ये एक्सटेंड करता है एंड ये बहुत सारी फंक्शंस परफॉर्म करता है. उसमें से कुछ फंक्शंस हैं इसके. ये एक एयर पैसेज प्रोवाइड करता है, ये फोनेशन में हेल्प करता है. फोनेशन को अपन कहते हैं वॉइस प्रोडक्शन. ये प्रोडक्टिव स्पिंक्टर की तरह हेल्प करता है और ये डिग्लूटिशन खाने निकलने में भी हेल्प करता है. देन अपन देखते हैं ग्रॉस एनाटॉमी ऑफ द लाइंग्स. तो सबसे पहले अपन देखते हैं लोकेशन. अगर अपन इसकी लोकेशन देखें तो सर्वाइकल वर्टेब्रा में C3 से C6 तक ये प्रेजेंट होता है एडल्ट मेल में. फीमेल और चिल्ड्रन में इसकी जो लोकेशन होती है वो थोड़ी डिफरेंट होती है. एंड अगर अपन इसका साइज देखें, साइज अगर देखें तो साइज अपन वर्टिकली देखें इसका, ये 44 mm होता है मेल्स में, 36 mm होता है फीमेल में. एंड अगर अपन कार्टिलेज देखते हैं लाइंग्स का, तो लाइंग्स टोटल 9 कार्टिलेज कंटेन करता है जिसमें से 3 कार्टिलेज अनपेयर्ड होते हैं एंड 3 कार्टिलेज जो होते हैं वो पेयर्ड होते हैं. अनपेयर्ड कार्टिलेज के नाम है अपने थायरॉइड कार्टिलेज, एपिग्लॉटिस एंड क्रिकॉइड कार्टिलेज, जिसमें से अपन सबसे पहले डिस्कस करते हैं थायरॉइड कार्टिलेज. थायरॉइड कार्टिलेज जो होता है ना वो एक लार्जेस्ट कार्टिलेज होता है लाइंग्स का. और जैसे मैं बताता हूँ, जैसे ये है ये ना कहते हैं वी शेप्ड का होता है क्रॉस सेक्शन में, और इसकी जो एंटीरियर बॉर्डर है, ये वाली जो बॉर्डर है ना, ये अपनी एंटीरियर बॉर्डर है, ये इसकी अटैच होती है. एंड लाइंग्स की जो पोस्टीरियर बॉर्डर होती है वो फ्री होती है, वो अटैच नहीं होती है. एंड ये जो जैसे अगर मैं इसको बीच से काट दूँ तो ये अलग हो जाते हैं जैसे, वैसे ही लाइंग्स जो होता है वो राइट एंड लेफ्ट लमाइना कंटेन करते हैं. राइट लमाइना हो गया, लेफ्ट लमाइना हो गया ऐसे, और ये एंटीरियरली अटैच हो जाते हैं. और ये जहाँ अटैच होते हैं एंटीरियर बॉर्डर में वहाँ पर एक एंगल फॉर्म करते हैं. ये जो होता है ना यहाँ पे एक ये एंगल फॉर्म करते हैं जो कि 90 डिग्री होता है मेल में और 120 डिग्री होता है फीमेल में. अगर अपन एंटीरियर बॉर्डर देखें तो एंटीरियर बॉर्डर का जो अपर पार्ट होता है वहाँ पर ये वो सेपरेटेड होता है और वो एंटीरियर बॉर्डर फॉर्म करता है अपना थायरॉइड नॉच. मैं इसको 3D में दिखा दूंगा. एंड एंटीरियर बॉर्डर में जो लोअर बॉर्डर होती है ये वाली, ये अपनी जो लोअर बॉर्डर है, ये ना राइट एंड लेफ्ट लमाइना फ्यूज होकर एक मीडियन प्रोजेक्शन फॉर्म करता है. उस मीडियन प्रोजेक्शन को अपन कहते हैं लाइंगियल प्रोमिनेंस या फिर इसी को अपन कहते हैं एडम्स एप्पल. तो राइट एंड लेफ्ट लमाइना मिलके इसकी जो एंटीरियर बॉर्डर में जो लोअर पार्ट होता है वो एक मीडियन प्रोजेक्शन फॉर्म करता है जिसको अपन कहते हैं लाइंगियल प्रोमिनेंस या फिर एडम्स एप्पल. और इस साइड में लाइंग्स अपना ऑब्लिक लाइन भी कंटेन करता है. चलो अपन इसको एक बार 3D में देख लेते हैं. एक बार थायरॉइड कार्टिलेज को अपन 3D में भी डिस्कस कर लेते हैं. तो ये पूरा स्ट्रक्चर जो है अपने लाइंग्स है एंड ये जो है अपना, ये अपना है थायरॉइड कार्टिलेज. थायरॉइड कार्टिलेज में मैंने बताया था कि जो इसकी एंटीरियर बॉर्डर होती है वो अटैच्ड होती है एंड इसकी जो पोस्टीरियर बॉर्डर होती है वो फ्रीली होती है. एंड मैंने कहा था कि कभी इसको ऐसे काटेंगे तो ये अपना राइट लमाइना हो जाता है एंड ये जो होता है अपना लेफ्ट लमाइना हो जाता है. उसके साथ ही एंटीरियर बॉर्डर में अपना जो ये अपर पोर्शन जो होता है ये सेपरेटेड होता है, इसे अपन कहते हैं थायरॉइड नॉच. एंड ये जो अपन को मीडियन प्रोजेक्शन दिख है एंटीरियर बॉर्डर में, इसे अपन कहते हैं लाइंगियल प्रोमिनेंस या फिर एडम्स एप्पल भी कहते हैं. उसके साथ ही यहाँ पे ये जो ऑब्लिक लाइन प्रेजेंट है इसे अपन ऑब्लिक लाइन कहते हैं. एंड थायरॉइड कार्टिलेज में मैंने एंगल बताया, तो जहाँ पर ये दोनों अटैच होते हैं वहाँ पर एक एंगल फॉर्म करता है. वो एंगल जो होता है वो 90 डिग्री होता है मेल में एंड 120 डिग्री वो एंगल होता है फीमेल में. तो थायरॉइड कार्टिलेज के बारे में इतना ही. चलो अपन नेक्स्ट स्ट्रक्चर डिस्कस करते हैं. अपन अपना नेक्स्ट स्ट्रक्चर डिस्कस करते हैं जो है अपना क्रिकॉइड कार्टिलेज. ये है अपना, ये जो स्ट्रक्चर ये अपना क्रिकॉइड कार्टिलेज है. क्रिकॉइड कार्टिलेज जो होता है वो एक ओनली स्ट्रक्चर जो कंप्लीट रिंग फॉर्म करता है. ये देख सकते हो यहाँ से भी अटैच है एंड ये पोस्टीरियर में भी अटैच है, कंप्लीट रिंग फॉर्म करता है. एंड ये जो इसका एंटीरियर पोर्शन है देख सकते हो, ये जो इसका एंटीरियर पोर्शन है इसमें ये नैरो है, नैरो होता है. एंटीरियर पार्ट जो होता है इसका वो नैरो होता है, उसे अपन आर्च कहते हैं. एंड उसके साथ ही इसका जो पोस्टीरियर पार्ट होता है वो इसका ब्रॉड होता है, उस ब्रॉड पार्ट को अपन कहते हैं लमाइना. एंड ये जो लमाइना जो होता है वो आर्टिकुलेट कर जाता है किसके साथ, अपने एक पेयर्ड कार्टिलेज के साथ जो होती है अपनी एटिनॉइड. अपनी जो लमाइना होती है उसकी जो अपनी अपर बॉर्डर होती है उस अपर बॉर्डर में इसका आर्टिकुलेशन हो जाता है किसके साथ, एटिनॉइड के साथ. एंड बस यही क्रिकॉइड कार्टिलेज में इतना ही. नाउ लेट्स डिस्कस एपिग्लॉटिस. एपिग्लॉटिस ये स्ट्रक्चर जो है इसको अपन कहते हैं एपिग्लॉटिस. एपिग्लॉटिस जो होता है ना वो लीफ शेप्ड इलास्टिक कार्टिलेज होता है जो लाइंगियल की जो इनलेट होती है ना उसको गार्ड करता है. एंड उसका जो अपर एंड होता है एपिग्लॉटिस का जो ब्रॉड होता है फ्रीली होता है. एंड बट इसका जो लोअर एंड होता है ना, लोअर एंड जो होता है वो पॉइंटेड होता है. ये देख सकते हो लास्ट तो एपिग्लॉटिस का जो लोअर एंड ये पॉइंटेड है और ये ना थायरॉइड कार्टिलेज से एक लिगामेंट के थ्रू अटैच होता है. उस लिगामेंट का नाम है ये थायो एपिग्लॉटिक लिगामेंट. इस थायो एपिग्लॉटिक लिगामेंट के थ्रू वो थायरॉइड कार्टिलेज से अटैच होता है. एंड ये है अपना एपिग्लॉटिस. चलो अब अपन नेक्स्ट स्ट्रक्चर डिस्कस करते हैं.
वी आर गोइंग टू डिस्कस पेयर्ड कार्टिलेजेस। पेयर्ड कार्टिलेजेस में अपने पास तीन है, आइडेनॉइड, कॉनिक्यूलेट एंड यूनिफॉर्म कार्टिलेज। एक बार अपन इसका पोजीशन देख लेते हैं। मैं जैसे कि बताया था, अपने लमाइना के ऊपर एक कार्टिलेज प्रेजेंट होता है, ये है अपना आइडेनॉइड कार्टिलेज। ये अपने केकॉइड कार्टिलेज का जो लमाइना होता है उसके ऊपर प्रेजेंट होता है, ये है अपना आइडेनॉइड कार्टिलेज। आइडेनॉइड कार्टिलेज जो होता है ना, ये पैरामिडल शेप का होता है एंड इसका जो एपेक्स होता है ना, वो आर्टिकुलेट करता है किसके साथ, कॉनिक्यूलेट कार्टिलेज के साथ। ये जो प्रेजेंट है ये है अपना कॉनिक्यूलेट कार्टिलेज। ये है अपना कॉनिक्यूलेट कार्टिलेज एंड अपना जो ये आइडेनॉइड कार्टिलेज होता है ये एक पैरामिडल शेप का होता है। तो ये एंटीरियरली ये अपना वोकल प्रोसेस फॉर्म करता है। जैसे कि एंटीरियरली ये जो प्रेजेंट है यहाँ पे ये एक्सटेंड किया हुआ है, ये अपना वोकल प्रोसेस फॉर्म करता है। ये लेटरली ये अपना मस्कुलर प्रोसेस फॉर्म कर देता है। तो एडिनॉइड कार्टिलेज में इतना ही। देन एडिनॉइड कार्टिलेज के ऊपर जो अपना दूसरा कार्टिलेज प्रेजेंट है, ये है अपना कौन सा, कॉनिक्यूलेट कार्टिलेज। ये अपना कॉनिक्यूलेट कार्टिलेज है, ये अपना कॉनिक्यूलेट कार्टिलेज है दोनों साइड। एंड कॉनिक्यूलेट कार्टिलेज जैसे कि मैंने बताया एडिनॉइड कार्टिलेज के ऊपर प्रेजेंट होता है। देन अपने पास एक लास्ट कार्टिलेज बचता है जो है अपना यूनिफॉर्म कार्टिलेज। ये जो है ना, यूनिफॉर्म कार्टिलेज है अपना, ये स्मॉल रॉड शेप्ड का होता है और ये एपिग्लॉटिक फोल्ड होता है, उसमें ये प्लेस्ड होता है। ये अपना लास्ट कार्टिलेज है, ये है अपना कौन सा, यूनिफॉर्म कार्टिलेज। दैट्स इट, ये हो गया। नाउ अपन मेम्ब्रेन्स एंड लिगामेंट्स जो लाइंस में प्रेजेंट है तो उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले अपने यहाँ पास आती है थायोहॉइड मेम्ब्रेन। लेट मी शो यू। ये जो पूरी दिख रही है ये अपनी है थायोहॉइड मेम्ब्रेन। ये कनेक्ट करती है अपनी थायरॉइड कार्टिलेज को हॉइड बोन से। एंड इसके जो लेटरल पार्ट्स होते हैं जैसे कि ये ना थिकेंड हो जाते हैं और ये लेटरल थायोहॉइड लिगामेंट फॉर्म कर लेते हैं। एंड इसका जो मीडियम में भी ये जो पार्ट है ये भी थायोहॉइड मेम्ब्रेन का थिकेंड हो चुका है और ये मीडियम थायोहॉइड लिगामेंट फॉर्म कर चुका है। देन अपन आते हैं केकोथायरॉइड लिगामेंट में। केकोथायरॉइड लिगामेंट जो होती है अपनी, वो केकॉइड कार्टिलेज और थायरॉइड कार्टिलेज के बीच में प्रेजेंट होती है। और ये लेट मी शो, ये डिवाइड हो जाती है किसमें, ये है लेटरल केकोथायरॉइड लिगामेंट, ये है लेटरल केकोथायरॉइड लिगामेंट और ये है अपनी मीडियम केकोथायरॉइड लिगामेंट। इसमें क्या होता है, जो केकोथायरॉइड लिगामेंट होती है ना वो डिवाइड हो जाती है, वो लेटरल केकोथायरॉइड लिगामेंट फॉर्म कर लेती है बोथ साइड में और बीच में मीडियम केकोथायरॉइड लिगामेंट फॉर्म कर लेती है। देन आता है अपना क्वाड्रेंगुलर मेम्ब्रेन। लेट मी शो यू। अगर अपन ऐसे पोस्टियर साइड में जाते हैं तो ये एपिग्लॉटिस के नीचे जो मेम्ब्रेन दिख रही है बोथ साइड में, ये है अपनी क्वाड्रेंगुलर मेम्ब्रेन। देन आता है अपना कोनस इलास्टिकस। कोनस इलास्टिकस अगर अपन देखें तो यहाँ से ये जो प्रेजेंट है इसी को कहते हैं अपन क्या, कोनस इलास्टिकस कहते हैं। देन आती है अपनी हायो एपिग्लॉटिक लिगामेंट। हायो एपिग्लॉटिक लिगामेंट सबसे ऊपर, ये जो एक लिगामेंट दिख रहा है जो कनेक्ट करता है एपिग्लॉटिस को किससे, हाइड बोन से, इसे अपन कहते हैं हायो एपिग्लॉटिक लिगामेंट। सो ये हो गया। देन अब अपन डिस्कस करते हैं मसल्स ऑफ द लारिंक्स। नाउ डिस्कस मसल्स ऑफ द लारिंक्स। अब अपन लारिंक्स की मसल्स डिस्कस करने वाले हैं। लारिंक्स की जो मसल्स होती हैं वो टू टाइप की होती हैं, एक होता है अपनी एक्सट्रिंसिक मसल्स और एक होती है अपनी इंट्रिंसिक मसल्स। एक्सट्रिंसिक मसल्स जो होती हैं वो लारिंक्स को एज अ होल मूव करने में हेल्प करती हैं। वो कुछ एलिवेटर्स होते हैं और कुछ डिप्रेसर्स होते हैं। तो एलिवेटर्स का काम एलिवेट करना होगा और उसमें आती हैं अपनी स्टाइलोहॉइड, माइलोहॉइड, डाइगैस्ट्रिक और स्टाइलोफैरिंगियस मसल। एंड डिप्रेसर्स में अपने पास आती है स्टेनोथायरॉइड, स्टेनोहॉइड एंड ओमोहॉइड। तो एक्सटेंसिव मसल्स हो गया। देन अपन देखते हैं इंट्रिंसिक मसल्स। इंट्रिंसिक मसल को अपन 3D में भी देखने वाले हैं। इंट्रिंसिक मसल्स का जो काम होता है वो वोकल कॉर्ड को कंट्रोल करने का काम करती है। तो इंट्रिंसिक मसल में सबसे पहले अपन एक बार नाम देख लेते हैं, बाकी फंक्शन तो याद करते रहना। तो है अपने पास पोस्टीरियर क्रेकोआर्टिनॉइड मसल। तो इसमें अपन देख सकते हैं ये जो मसल दी गई है ये है अपनी पोस्टीरियर क्रेकोआर्टिनॉइड मसल, बोथ साइड है। एंड अपने पास आता है देन लेटरल क्रेकोआर्टिनॉइड मसल। लेटरल क्रेकोआर्टिनॉइड मसल जो है वो ये वाली मसल है, ये जो मसल दिख रही है ऑन बोथ साइड, ये है अपनी वेट, ये है अपनी लेटरल क्रेकोआर्टिनॉइड मसल। उसके बाद आती है ट्रांसवर्स एटिनॉइड मसल। ट्रांसवर्स एटिनॉइड मसल है अपनी ये वाली। एंड एक मसल और है जिसे अपन कहते हैं ऑब्लिक एटिनॉइड मसल। ये दोनों साइड प्रेजेंट है ऑब्लिक एटिनॉइड मसल। उसके बाद अपने पास दी गई है क्रेकोथायरॉइड मसल। क्रेकोथायरॉइड मसल जो होती है ना वो दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है। एक होता है अपना स्ट्रेट पार्ट ऑफ क्रेकोथायरॉइड मसल और एक होता है ऑब्लिक पार्ट ऑफ क्रेकोथायरॉइड मसल। ये बोथ साइड प्रेजेंट होती है, स्ट्रेट पार्ट एंड ये है अपना इसका ऑब्लिक पार्ट। एंड देन आती है अपने पास थायोआइटिनॉइड मसल। अब अपन देखते हैं थायोआइटिनॉइड मसल। थायोआइटिनॉइड मसल जो है वो अपनी यहाँ प्रेजेंट है, ये जो दिख रही है ये है अपनी थायोआइटिनॉइड मसल। ये बोथ साइड प्रेजेंट है, एक ये और एक ये थायोआइटिनॉइड मसल है। देन अपने पास वोकैलिस मसल। वोकैलिस मसल जो है ना वो यहाँ प्रेजेंट है, ये जो दिख रहा है ये है अपनी वोकैलिस मसल। तो इतनी सारी मसल्स प्रेजेंट होती हैं, तो मैं इसमें कुछ नहीं करना है, एक काम करना, इन सारी मसल्स को देखते जाना और उनके फंक्शन जो है ना वो याद कर लेना। मसल्स में, इंट्रिंसिक मसल्स में इतना कर लोगे काफ़ी, इसके फंक्शंस याद कर लेना। और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है अपनी कौन सी, क्रेकोथायरॉइड मसल, जो कि वोकल कॉर्ड है ना उसको टेंस कर देती है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट वो है। एंड बाकी तो सभी इंपॉर्टेंट एक बार कर लेना। देन अपना नेक्स्ट टॉपिक है नर्व सप्लाई ऑफ द लारिंक्स। तो अगर अपन नर्व सप्लाई देखें लारिंक्स का,
अब अपन ब्लड सप्लाई एंड नर्व सप्लाई भी डिस्कस कर ही लेते हैं लाइंग्स का। अब अपन डिस्कस करने वाले हैं सबसे पहले नर्व सप्लाई ऑफ द लाइंग्स। नर्व सप्लाई में भी अपन मोटर सप्लाई डिस्कस करेंगे। तो मोटर सप्लाई में ये है कि ऑल द इंट्रिंसिक मसल्स आर सप्लाइड बाय recurrent laryngeal nerve एक्सेप्ट एक मसल है केकोथायरॉइड, और केकोथायरॉइड जो मसल होती है ना वो सप्लाई होती है एक्सटर्नल ब्रांच ऑफ सुपीरियर लाइंजियल नर्व से। देन अपना सेंसरी सप्लाई। सेंसरी सप्लाई में वोकल कॉर्ड के अबव अपनी सप्लाई होती है इंटरनल ब्रांच ऑफ सुपीरियर लाइंजियल नर्व, एंड वोकल कॉर्ड के बिलो सप्लाई होती है रिकरेंट लाइंजियल नर्व से। देन अपन देख लेते हैं ब्लड सप्लाई। ब्लड सप्लाई में अपन देखेंगे कि ब्लड सप्लाई में दो ही हैं, एक सप्लाई होती है सुपीरियर लाइंजियल आर्टरी से जो ब्रांच होती है सुपीरियर थायराइड आर्टरी की, एंड और सप्लाई होता है इंफीरियर लाइंजियल आर्टरी से जो ब्रांच होती है इंफीरियर थायराइड आर्टरी की। देन जो वीनस ड्रेनेज होता है ना वो तो पैरेलल होता है आर्टरीज का, एंड वो ड्रेन हो जाता है इंटरनल जुगुलर में एंड ब्रैकियोसेफेलिक वेन में। तो इसमें कुछ ज़्यादा है नहीं। देन अब अपन डिस्कस करते हैं, अब अपन क्लिनिकल एनाटॉमी के पॉइंट्स देख लेते हैं। सबसे पहले आता है अपना लाइंगाइटिस। लाइंगाइटिस क्या होता है, जब हमारी वोकल कॉर्ड में इन्फ्लेमेशन हो जाती है ना तो उसे अपन लाइंगाइटिस कहते हैं, और वो हॉर्सनेस प्रोड्यूस करता है। हॉर्सनेस मतलब कि एक रफ साउंड प्रोड्यूस करता है। देन आता है अपना लाइंगोमलेशिया। लाइंगोमलेशिया मेनली इन्फेंट्स में पाया जाता है। इसमें एक सॉफ्ट लाइंगल कार्टिलेज होता है जो कि स्ट्राइडर कॉज करता है। स्ट्राइडर जो होता है ना एक्चुअल में एक अबनॉर्मल साउंड होता है जो बच्चों में सुनाई देता है, इसे अपन कहते हैं जो कि सॉफ्ट लाइंगल कार्टिलेज से कॉज होता है, इसे अपन कहते हैं लाइंगोमलेशिया। एंड देन आता है अपना वोकल कॉर्ड पैरालिसिस। इसमें अगर अपनी रिकरेंट लाइंजियल नर्व में अगर कोई इंजरी हो जाती है तो उससे अपनी वोकल कॉर्ड की पैरालिसिस हो जाती है। देन अप्लाइड एनाटॉमी खत्म हो गया। सो यहाँ पर अपना लाइंस खत्म होता है। एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो सो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड प्लीज़ सपोर्ट मी। एंड इफ़ यू फाइंड एनी मिस्टेक in the whole video so you can message me in the comment section, and if you want me to improve something so please let me know in comment section. Thank you guys.